Question number 23. A wooden toy was made of scooping out a hemisphere of same radius from each end of solid cylinder. मुझे कहा गया है कि एक सॉलिड सिलेंडर हमें दिया गया है यहाँ पर। हम अज्यूम कर लेते हैं मेरे पास ये एक सॉलिड सिलेंडर है। बोला गया इस सिलेंडर का हाइट 10 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 3.5 है। इसका रेडियस ध्यान दीजिएगा 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। मुझे कहा गया इसके ईच एंड से, इसके दोनों एंड से हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर लिया गया है। इसके लोअर एंड से और अपर एंड से दो हेमिस्फीयर निकाल लिए गए हैं, काट दिए गए हैं। जो बचा हुआ फिगर है उसका हमें यहाँ वॉल्यूम निकालना है। तो सोचिए बचे हुए फिगर का वॉल्यूम क्या होगा। तो मुझे यहाँ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड बताना है। सोचेगा अगर हमने सिलेंडर में से दो हेमिस्फीयर कट कर दिए हैं तो बची हुई वुड सिलेंडर के वॉल्यूम में से आप दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यहाँ से हटा दो, ये दोनों हेमिस्फीयर काट दिए गए हैं तो ये बची हुई वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड का फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा डबल ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस पे ध्यान दीजिए, सिलेंडर का रेडियस यहाँ 3.5 है तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी 3.5 है। तो रेडियस दोनों में सेम है, उसे R1 R2 या अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। हाइट मुझे यहाँ सिलेंडर के वॉल्यूम के फॉर्मूले में हाइट डालना है, यानी सिलेंडर का हाइट डालना है। मैं कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ इसमें से। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है फर्स्ट टर्म में से, तो एच बैलेंस होता है। सेकेंड टर्म में से आप पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब में पाई आर स्क्वायर निकाला तो आर बचता है। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस मेरे पास है 3.5 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स डालूंगा मैं इसे। हाइट सिलेंडर की मेरे पास 10 है माइनस 4/3 ऑफ रेडियस मेरे पास यहाँ 3.5 है। मैं इसे और सिंपल करूँगा तो ये 7 1 7 7 5 35, एक डिजिट बाद डेसिमल है तो मैंने एक डिजिट बाद डेसिमल यूज़ किया है। 22 की 0.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 11.0 इंटू 3.5। आगे मैं कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा तो ये एलसीएम लेने पर मेरे पास 30 माइनस 4 की 3.5 से मल्टीप्लाई करने पर 14.0 आता है डिवाइडेड बाय 3। ये मैंने एलसीएम और मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन इकट्ठी की है, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आता है 11 इंटू 3.5 इंटू 30 में आप 14 माइनस करते हैं तो आपके पास 16 बचता है। 16 डिवाइडेड बाय 3। अभी मैं अगर इसे सिंप्लीफाई कर दूं तो 35 इंटू 11 385 आता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ ये 3.5 था तो एक डिजिट बाद आपको डेसिमल डालना होगा तो 38.5 आता है। 38.5 की आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6160 और एक डिजिट बाद डेसिमल हमें लगाना ही है। तो ये 616 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आता है, जिसे मैं डिवाइड भी कर दूं तो 205.33
सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाता है, जो कि सिलेंडर में रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम आ जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। हर क्वेश्चन को एंड करते हुए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझे ही आप, लेकिन साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करिए।